नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मयंक। आज जिस तरह से लखनऊ में मायावती ने एक बड़ी रैली की, लाखों लोग वहां पर जमा हुए, अब उस पे अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है और अपने विपक्षी दलों पर भी साधा, लेकिन बीजेपी पर निशाना नहीं साधा। लेकिन आने वाले चुनावों से पहले मायावती की ये बड़ी रैली, इसकी बड़ी बातें क्या रही आज की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस रैली में 5 लाख से ज्यादा सपोर्टर्स बीएसपी के और मायावती के बहन जी के सपोर्टर्स जमा थे। देखिए, जहां ये रैली हुई वहां पे बताया जाता है सुबह 4 बजे से लोगों का आना शुरू हो चुका था। सुबह 4 बजे से लोग वहां पे अपने ग्राउंड में जमा होना शुरू हो गए थे। मायावती से मिलना चाह रहे थे, उन्हें देखना चाह रहे थे, उनका भाषण सुनना चाह रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर रैली थी। ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था मायावती की तरफ से, और एक प्रकार से 2027 का जो चुनाव है उसके लिए भी एक उन्होंने आज जो है ताल ठोक। लेकिन मायावती की इस महारैली का मुद्दा क्या था? देखिए, उन्होंने आज जो 5-6 बहुत बड़ी बातें कही जिसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मायावती ने कही उसमें उन्होंने एक क्लियर संदेश दिया आने वाले 2027 के चुनाव के लिए कि बीएसपी का सियासी स्टैंड क्या होगा। मायावती ने ऐलान किया कि हम किसी भी पार्टी के साथ किसी तरह का अलायंस नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात साफ कर दी कि देखिए, हमने जब भी अलायंस किया यूपी में, इसका बीएसपी को नुकसान हुआ। पिछली बार भी अलायंस नहीं हुआ था बीएसपी का। देखिए, उन्होंने ये कहा कि अलायंस करने से बीएसपी का जो वोट बैंक है वो दूसरी पार्टी को तो ट्रांसफर हो जाता है, उसके कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी के जो वोट बैंक है वो बीएसपी को नहीं मिल पाता। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि इस बार भी इस ऐलान के बाद मायावती वोट कटवा का ही काम करेंगी, जिसके लिए बीएसपी जानी जाती है? देखिए, अभी जो पेपर पे जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर हम आज चलें, आज जो मायावती जी ने अपना स्टैंड रखा, उन्होंने एक तो समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उनका जो पीडीए फॉर्मूला है, इसको ये मायावती के जो है निशाने पर था। क्या कह रही थी? उन्होंने कहा कि हमारे विरोध में सबसे आगे समाजवादी पार्टी रही है। यह पीडीए की हवाई बातें करके दलित वर्ग को गुमराह कर रही है। सपा सरकार ने हमारी योजनाओं के नाम बदलकर अपने नाम से चलवाया। देखिए, इनका कहना ये था कि जो पीडीए की बातें कर रही है समाजवादी पार्टी, मायावती को ये लगता है कि जो ये पीडीए है ये एक प्रकार से बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है, मुस्लिम दलित इनको साथ लाके। अब देखिए, जो पीडीए का फॉर्मूला है, ये 2022 में अगर आप देखें तो बीएसपी का वोट शेयर 12% से ज़्यादा और 2024 के लोकसभा चुनाव में 6% तक गिर गया। इसके बाद बहन जी ने अब नई कवायद शुरू की है कि जितने दलित वोट बैंक में सेंध लगी या जो दूसरी पार्टी की तरफ गए, समाजवादी की पार्टी की तरफ गए, उसको वापस अपने साथ लाया जाए, अपने साथ इंटैक्ट रखा जाए। ये क्लियर संदेश था समाजवादी पार्टी के खिलाफ। क्या आपको भी ये लगता है, क्योंकि आप भी राजनीति को काफ़ी गौर से देखते हैं और पढ़ते हैं, तो जो आजम खान की एक बार फिर से एंट्री समाजवादी पार्टी में, एंट्री क्या, उन्होंने कहा है कि जो ये हमारी जड़ रही है, हम छिटकेंगे नहीं यहाँ से, और एक नींव है समाजवादी पार्टी हमारे लिए, तो क्या इसके मद्देनजर मायावती का ये जो महारैली है इसको देखा जा सकता है? क्योंकि ओबीसी SC ST वोटर छिटक जाते हैं। ये सवाल मेरे मन में भी था। हाँ। आज जब ये बहन जी का भाषण चल रहा था तो पूरा समय मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो आजम खान को लेके कोई बात कहती हैं, क्या वो आजम के लिहाज से कोई, उन्होंने हालांकि देखिए सीधा कुछ नहीं कहा। गेम चेंज हो जाएगा आजम खान की वापसी के बाद। उन्होंने सीधी कोई बात नहीं की, आजम खान का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि इस तरह की बड़ी चर्चाएं रही कि क्या वो बीएसपी में जाने वाले हैं, क्या बीएसपी की तरफ से अप्रोच हुआ। आजम खान ने इसका मना भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि तो अप्रोच करने वाले जाने, जो मुझे ऑफर दे रहे हैं वो बताएंगे सच क्या है। तो इसमें काफी सारी चीजें रही डेवलपमेंट, लेकिन मायावती ने उनका नाम सच में बीएसपी की तरफ से ऑफर गया था? अब ये इस बारे में देखिए, कल ये सवाल आजम खान साहब से पूछा गया कि क्या आपको बीएसपी से ऑफर गया, तो उसका उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो ऑफर देने वाले ही बताएं, मैं क्यों बताऊं। तो इस तरह की बातें थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आजम खान को लेकर क्या आज बहन जी ने कोई इशारा किया। देखिए, उन्होंने एक बात और कही एसपी को लेके कि सपा ने गुंडों, बदमाशों, माफियाओं को ही बढ़ावा दिया है, कानून व्यवस्था चरमरा गई। कमोबेश यही स्थिति बीजेपी सरकार में भी रही। उन्होंने बीजेपी भी निशाना साधा, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके मेन टारगेट पे रही। कांग्रेस को लेकर उन्होंने काफ़ी जो है वो तीखी आलोचना करी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जो है उनको लेकर उन्होंने बात कही कि उनको जो है भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई कांग्रेस के शासनकाल में, और कांशीराम जी के देहांत के बाद भी केंद्र की कांग्रेस सरकार ने एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की। इस तरह से उन्होंने जो है कांग्रेस पर भी निशाना साधा। लेकिन
गौर करने वाली बात ये थी कि उन्होंने एक मौके पर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तारीफ करी। उन्होंने कहा यह मौजूदा सरकार यानी योगी सरकार के हम आभारी हैं क्योंकि उन्होंने हमारे बनवाए स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए टिकट से मिली राशि का सही उपयोग किया। जो स्टैचूज बनाए हैं, स्मारक बने हैं, उसका उन्होंने उसके रखरखाव का सही इस्तेमाल किया राशि का, ये उन्होंने कहा। और मायावती का कहना था कि बीजेपी सरकार में पैसा दबाया नहीं जाता, ये सपा जैसी, ये पार्टी सपा जैसी नहीं है। यानी एक प्रकार से उन्होंने क्लीन चिट दी बीजेपी क्योंकि ये भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है, इस तरह की बात की जो काफी ज्यादा, ये भी एक तरह से मदद ही हुई बीजेपी की आने वाले चुनावों में। अब देखिए इसको लेके तरह तरह के कयास हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बीजेपी का अलायंस होंगी मायावती आगे चल के, लेकिन आज उन्होंने बात तो साफ कह कर दिया दी कि हम किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपको ये लगता है कि क्या इससे, इस पूरे घटनाक्रम से, इस रैली से क्या मायावती ने जो संदेश देने की कोशिश की है, क्या आने वाले वक्त में बीएसपी कुछ कमाल कर दिखा पाएगी जो खत्म सी हो गई थी? क्या मायावती का एक बार फिर से वर्चस्व उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है? ये बड़ा सवाल है। देखिए आज जिस तरह से जो फोर्स मायावती ने दिखाई, वर्क फोर्स जो था उनका, कार्यकर्ता लाखों की संख्या में जुटे, ये, और जिस तरह से मायावती आज जो है ना 3 घंटे से ज्यादा समय तक मंच पे रही और उनके 5 लाख से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन था। 5 लाख से ज्यादा वोटर्स जो है, उनके सपोर्टर्स जो है वो मैदान में टिके रहे, उन्हें देखने आए थे दूर दूर से। ये एक प्रकार से देखिए अगर मायावती ये ऐलान करके चलती हैं, ये इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ती हैं कि हमें अब किसी के साथ अलायंस नहीं करना है, अपने संगठन को मजबूत करने का काम करती हैं, तो कम से कम वो समाजवादी पार्टी की तरफ जो एक दलित वोट बैंक जाना शुरू हुआ था उस पर रोक लगा सकती है। साथ ही मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है जो मायावती के साथ रहा है पहले, उसको फिर साथ लाने का काम, यानी अगर वो संगठन के लेवल पर काम करें, जो वोट बैंक पहले था उसको हासिल करने की कोशिश करें। मायावती ने यही बात कही कि जब हम अपने दम पे सरकार हमने बनाई, अकेले लड़े तो हमारी सरकार पूरा समय चली और किसी अलायंस के साथ चलने की कोशिश की तो सरकार गिर गई। तो इस तरह से उन्होंने एक क्लैरिटी के साथ मायावती ने आज जो संदेश दिया है, और अब आगे ये देखना होगा कि कैसे अपने संगठन को, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। इससे पहले आप खत्म करें, मेरा एक और सवाल यहाँ पर ये है कि इन सब में लोगों की ये भी सोच होगी कि जैसे संगठन की मजबूती की बात की जा रही है मायावती की इस महारैली के दौरान, आकाश आनंद का क्या रोल रहेगा? आकाश आनंद को लेकर बड़ा सबके मन में ये बात थी। आकाश आनंद आज उनके साथ मंच पे थे। मायावती ने मन से आकाश आनंद की तारीफ करते हुए कहा कि आकाश बीएसपी का जनाधार बढ़ाने के लिए मेरे दिशा निर्देश में लगातार प्रयास कर रहे हैं। यानी आकाश के साथ जो उनकी दूरी थी, मनमुटाव था, वो फिलहाल दूर है, पार्टी में है, मंच पे उनके साथ है, और संभवतः अगर मायावती के गाइडेंस पे चलते हैं तो पार्टी में वो एक मजबूत स्थिति और आने वाले वक्त में बुआ भतीजावाद के भी आरोप लग सकते हैं। हाँ, अब देखिए इस तरह के आरोप लगते हैं हमेशा पार्टी में, लेकिन आज मायावती की इस रैली से एक बड़ा संदेश गया कि यूपी में मायावती का जलवा भी बरकरार है। इससे जुड़ी और भी जानकारी जो होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।